पेशे खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ कभी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे और यहाँ पढ़ते थे। बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12वीं सदी में तोड़ी गई इस यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाया और नालंदा के फक्र को फिर से जिंदा किया। बहनों, ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ नालंदा विद्यापीठ हुआ कर दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी सदर 50 बार नरेंद्र मोदी की तौहीन कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने मोदी से फोन पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दें। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप से मिलना था, लेकिन खौफ की वजह से वो ट्रंप से मिलने नहीं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी चेहरा हैं और चुनाव के बाद सब कुछ बदलने वाला है। अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। बिहार में जंगल राज के दौरान आरजेडी के गुंडों ने गाड़ियों के शोरूम्स को लूटने का इल्जाम लगाने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बिहार की साबिक वजीर आला और आरजेडी लीडर राबड़ी देवी का कहना है कि ये वही है जिसने पूरे मुल्क को लूटा और उसे ठप कर दिया। असल चोर वही है, इसने कौम को लूटा। मरकजी वजीर और बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा कहते हैं, इंतखाबात के दौरान बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जहां जहां एनडीए इक्तिदार में आई है वहां तरक्की हुई है। जहां भी दूसरी पार्टियां बरसरे इक्तिदार आई हैं, तरक्की रुक गई है। चुनाव की समय तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी एनडीए की सरकार आई वहां वहां विकास हुआ है, और जहां जहां दूसरी पार्टियों की सरकार आई वहां विकास थम सा गया, रुक सा गया। अब पिछले 20 साल की आप बात कीजिए तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार ने फिर से विकास की गति को पकड़ा, रफ्तार को पकड़ा और विकास की ओर चल पड़ा ये बिहार। ये जो 6 तारीख का चुनाव है, ये सिर्फ हरिनारायण जी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव
बिहार की विकास की गति को बनाए रखने का चुनाव है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि यहां की नालंदा की सारी 7 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को हम चुनाव जिताएं और उनको हम विजयी बनाएं। जम्मू और कश्मीर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाने पर आज जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कहते हैं, बीजेपी को 2 घंटे तक बदउनवानी पर बहस करनी चाहिए। हम बीजेपी को बेनकाब करेंगे। अगर सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है तो वो बीजेपी ही है और बीजेपी सिर्फ अपनी 10 साल की करप्शन छुपाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कहा ना, बीजेपी करप्शन पे एक दिन 2 घंटे डिबेट रख ले, पूरा दिन की डिबेट रख ले, बीजेपी को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अगर सबसे बड़ी कोई करप्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी अपनी करप्शन 10 साल की छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रही है। हमारा दामन साफ है। मैंने कहा ना, निशारे पे बात की, मैंने कमेटी बिठा दी। जो मैंने आपको गिनाए कि जो इस 11 साल पे जो लोगों के हकूक मारे गए, जो इन्होंने धांधलियां की, उस पे भी एक कमेटी सीबीआई बैठनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जो भी देश के खिलाफ कोई बात करता, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, जो देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा, वो किसी भी कौम से किसी भी मदद से उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर जिसने नहीं किया वो किसी नजायज को सजा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, जैसे मिराज मलिक पे आपने खामखा पीएसए लगा दिया, सिर्फ उसकी बहस होती है एक डीसी के साथ और आप उस पे पीएसए लगा देते हैं। इसलिए ये 2 कानून इस हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी खुश करने की सियासत में मसरूफ है और दरअंदाजों की हिमायत जारी रखे हुए है। कांग्रेस के इजलास के दौरान बांग्लादेश का कौमी तराना गाया गया। आसाम में दाखिल होने वाले दरअंदाजों को जायज और खुश किया जा रहा है और इस तरह के खुशामद के जरिए कांग्रेस वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति का है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण के नीति को आगे बढ़ाने के लिए, घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाती है, यह आज हम सब देख सकते हैं। ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया गया है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो घुसपैठिए असम में आए हैं या देश के अन्य हिस्सों में आए हैं, उनकी तुष्टीकरण करना, उनका अपीजमेंट करना, एंड बाय देयर अपीजमेंट ट्राइंग टू बिल्ड अप अ वोट बैंक फॉर इटसेल्फ। किस प्रकार से अपने लिए एक वोट बैंक बनाया जाए, यही कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। और याद रहे आपको कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक बड़े पत्रकार ने और एक बड़े मैं कहूंगा पत्रकार समूह ने यह दिखाया भी था कि राहुल गांधी ने कहा था कि हां, हम मुसलमानों की पार्टी है। यह छपा भी था हेडलाइन बन के। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी की ये जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण वो घुसपैठियों की तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण वो SIR का विरोध करती है, उसी के अंतर्गत आसाम में तुष्टीकरण के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर ने आसाम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस की बैठक की। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सीमा बनवर की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।